ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, जस्ट कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर अब हम आते हैं, अब इंसर्ट पे देखते हैं। अब आपको जो इंसर्ट पे मिलने वाले हैं, और हम देखते हैं इंसर्ट के अंदर आपको दो चीज़ें मिल रही हैं। एक आपको यहाँ पर बहुत सारे इसकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके लेबल्स के अंदर, तो लेबल्स में आपको इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, तो हम लेआउट भी देख चुके थे। लेआउट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पेपर्स, आपके पास पेपर सेटिंग्स हमारे पास होती हैं। हम जो भी हमने काम करने हैं बाय डिफ़ॉल्ट लेटर आपके पास सेलेक्ट होया हुआ है, तो हम इसको करते हैं A4 पर। मैं कहा भाई A4 में आप रहें। ओरिएंटेशन हमारे पास क्या होता है, ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर है। ओके, इसको हम मज़ीद और साथ साथ देखते जाएंगे। इंसर्ट के अंदर आते हैं। इंसर्ट के अंदर एक मिल रहा है कवर पेज एंड ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज। कवर पेज क्या होता है आपका, कवर पेज यहाँ पर आपको कह रहा है, आपको हिंट भी दे रहा होता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पढ़ भी सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, कवर पेज के बारे में कह रहा है, कुछ यूँ फरमा रहा है, योर डॉक्यूमेंट विल मेक अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन विद द स्टाइलिश कवर पेज। इंप्रेशंस के आपका देखें, हर चीज़ का जो हमारे पास स्टार्टिंग जो पेज होता है, आपकी पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है या उसका जो फर्स्ट बुक का पेज है, तो ये हमारे पास उसको कहलाता है कवर पेज। कवर पेज देखें, इसके अंदर डिज़ाइंस बने बनाए हैं, लेकिन हमने इन सबको यूज़ नहीं करना भी है तो हम कॉपी कैट नहीं है, हम कॉपी नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे हम देखेंगे, ज़रूर आइडिया लेंगे, लेकिन हर चीज़ अपनी ही डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे आपको देखेंगे कवर पेज मिल गया भाई, मेरे पास एक 56 पेजेस या 70 पेजेस के पेजेस हैं, तो ये टॉप का पेज है, तो वो कैसे शो हो मेरी फाइल के अंदर। मैंने कहा भाई ये एयर आपको दिया हुआ है, ये जो आपके पास जो फॉर्मेशन ये वाली जो आ रही है ना, ये भी मैं बताऊंगा ये आप कैसे ले सकते हैं। ये यूज़र से आप डेटा ले रहे हो, ये हमारे पास ये डेवलपर मोड है। मैं कहती 2022 डॉक्यूमेंट टाइटल हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइटल में आप देना चाहें, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर रिपोर्ट्स, जो भी आप देना चाहें, ठीक है। और यहाँ आप कंपनी नेम, टीचर। अच्छा, हमारे पास जो टीचर मिल रहा है, टीचर यहाँ आपको मिलेगा आपका पीसी का नेम, टीचर आपका पीसी के नेम से उठ के आ रहा है, ठीक है। विंडो ई हम जैसे करते हैं तो आपने ये जो नेम्स दिए हुए होते हैं अपने माय प्रोफाइल के, कहाँ पर जाके ये जिस पीसी के अंदर आपके पास एक आ रहा होता है ना माय फोल्डर का नेम का, एक आपका ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स, एक ये आ रहा है, देखें आपके टीचर के नेम से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, टीचर के नेम से। हालांकि यहाँ आपका अपने आप पीसी जो जिस नेम पे रजिस्टर्ड होगा ना, वो आपके पीसी का नेम ही आएगा। कंपनी नेम, भाई हम कंपनी का नेम देना चाहते हैं भाई, हमारी सॉफ्ट कॉर्नर, आप जो भी करना चाहें, ठीक है। ये हमने डिज़ाइन कुछ नहीं करना, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। ये मैं आपको पूरा डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि हम इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो कवर पेज के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही, कंट्रोल A करते हैं और सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पहले मिल रहा है, पहले हम करते हैं = रैंड का मतलब है रैंडम टैग। तो यहाँ से हमने रैंडम टैग, तो आपको पता है कि एक जनरेट सिर्फ और सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, बाकी ये रैंड का कहीं काम आपने नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए होते हैं। इन्होंने दिया हुआ है क्या होना, रैंडम टैग जनरेट कर दो। ओके, जैसे आप यहाँ सपोज कर लें कि रैंडम टैग जनरेट हो चुका है, और अब आप यहाँ पर चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे टोटल पेजेस कितने हैं। हमारे टोटल पेजेस 5 हैं, और अभी आप करंट पेज आप किस पर हो, करंट पेज आपका पेज 1 पर है। अब आप चाहते हो कि आपसे एक मिस्टेक हो रही है, जैसे हम यहाँ पर अगर देखें इंटर करते हैं तो हम कुछ इंसर्ट भी करते जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, मैं इंसर्ट भी कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर शेप भी इंसर्ट करना चाहते हैं, आप शेप भी आपको इंसर्ट कर देंगे, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरा, आप समझें जैसे ये लिखा हुआ है, हम हेडिंग देते हैं यहाँ पर, मैंने कहा भाई चैप्टर नंबर 1, और इसको थोड़ा सा मैंने कहा फॉन्ट इंक्रीज़ किया, कंट्रोल E किया इसको सेंटर के अंदर, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई कि अब मेरा जो है ना, इस पे आके चैप्टर नंबर 1 मेरा एंड हो रहा है। चैप्टर एंड हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर नंबर मेरा 2 है, ठीक है। इसको भी यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, और मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दी चैप्टर नंबर 2। अब आप चाहते हो, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमने एक किसी टैग की या फॉर्मेशन की कॉपी करनी है, जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है वो स्टाइलिंग दूसरों पे अप्लाई हो जाए, तो उसको हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, फॉर्मेट पेंटर। चैप्टर नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है, बेशक 1 पे क्लिक कर लें, थोड़ा सा डिले आएगा, लेकिन हल्का सा समझना, क्योंकि आप स्क्रीन से बड़ी नहीं है, हल्का सा यहाँ आपके पास सामने हल्का सा डिले आता है, ठीक है। कहीं पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ चैप्टर पर,
और होम पे आ जाए। होम पे आ जाए, यहाँ आपको मिलेगा यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ एंटर। मैंने फॉर्मेट पेंटर पर जस्ट क्लिक किया और चैप्टर नंबर 2 पर आकर पेस्ट कर दिया। फॉर्मेट पेंटर ये करता है कि आपने जो फॉर्मेशन पहले किसी भी वर्ड पे दिया हुआ हो उसी की वो कॉपी करता है और दूसरे पे अप्लाई कर देता है। मैंने कहा ये चैप्टर नंबर 2 है, अब चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है वो नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंटर 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 करके भी इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये काम भी ठीक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ आपको ऑप्शन मिलने वाला है पेज ब्रेक। तो हम कर देंगे, आपका जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देखें कर्सर मेरा यहाँ गैलरीज पे आके ब्लिंकिंग कर रहा है, यहाँ पर मैं करता हूँ पेज ब्रेक। मैंने पेज ब्रेक किया और मेरा यहाँ पर आके पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, पेज मेरा ब्रेक हो गया। अब आप चाहते हो, ये हमारे पास थी पेज ब्रेकिंग। पेज ब्रेकिंग के अंदर आपको मिलती है, जहाँ से आप क्लिक कर रहे हो वहाँ आपको स्पेस मिलती है और नेक्स्ट पेज के अंदर आपका जो पैराग्राफ है जहाँ से आप ब्रेक करना चाह रहे हो वो उसी पेज पे रहेगा। जो उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो कंटिन्यू दूसरे नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ पेज ब्रेक। ये क्या कर रहा है, पेज ब्रेक ये कह रहा है एंड द करंट पेज हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, मैं थीम पर हूँ, थीम पे रहता हुआ मैंने क्लिक किया और उसके बाद क्या हुआ, मेरा वहाँ से मैंने जैसे ब्रेक पेज किया, जो 2 से जो थीम तक था वो वहाँ पर रहा और बाकी पैराग्राफ मेरे नेक्स्ट पेज पर आ गए। अच्छा, अब हमारे पास है यहाँ पर ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या करता है, ब्लैंक पेज ये करता है, देखें अक्सर हम स्कूल में ये करते थे कि हम कॉपी, अक्सर बच्चे ये करते थे कि एक पेज लिख लिया या दूसरे पेज पर लिख लिया, जगह कम पड़ गई, कुछ ना कुछ इंसर्ट करने, तो वहाँ पर ग्लू लगाकर या टेप लगाकर एक्स्ट्रा पेज फाड़ते थे और टेप से अपना पेज बीचों बीच इंसर्ट कर लेते थे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मुझे इस ब्लैंक पेज में ये होता है कि आपके पास, मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ, देखें यहाँ पर भी एक आपके पास इस वक्त आप कहाँ पर हो, पेज नंबर 1 पर हो। ठीक है, पेज नंबर 1 पर चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग लगी हुई है और चैप्टर नंबर 2 पर आ रहे हो तो वो कौन से पेज नंबर 2 पर। अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हो तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के मिड के अंदर आपके पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट होगा, लेकिन उसमें कुछ आएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ब्लैंक का पेज, अगर मैंने देखें ब्लैंक का पेज किया तो सिर्फ मेरे पास जस्ट ब्लैंक पेज आया, तो टैग की जो फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट पेज पर नहीं आएगी। ब्रेक पेज में ये होता है कि आपने जहाँ पर क्लिक कर रहे हो थीम पर, अब जितना भी ये वाला जो टैग है हमारे पास वो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पर चले जाएगा। मैं कहता हूँ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक कर रहे हैं तो वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, लेकिन ब्लैंक पेज पर आपके पास एक न्यू पेज इंसर्ट हो रहा है। चैप्टर पेज 1 और पेज 2 के दरमियान में एक न्यू पेज आ रहा है, पेज 2 आ गया। अब चैप्टर नंबर 2 क्या था, जो पेज नंबर 2 पे आ रहा था वो पेज नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल यहाँ तक। ओके, कंट्रोल ए करते हैं और क्या कर देंगे, बैक स्पेस करके इसको ख़त्म कर देंगे। ये हमने देख लिया ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब आपके पास आ रहा है यहाँ पर टेबल्स। ओके, टेबल्स क्या होते हैं हमारे पास, टेबल एक ग्रेड सिस्टम होता है और टेबल के अंदर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमें टेबल लेआउट के अंदर रखनी होती हैं। ठीक है, जैसे सबसे सपोज हम करते हैं यहाँ पर पहले एक, इस वक्त अगर मैं एक टाइम टेबल बनाना चाहता हूँ तो टाइम टेबल जो आपका देखें जो प्रिंट होता है वो किस फॉर्मेट में प्रिंटिंग होती है उसकी। अक्सर टाइम टेबल्स हमारे पास लेआउट के अंदर हम देखते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास जो ओरिएंटेशन होता है टाइम टेबल का वो किस मोड पर होता है, लैंडस्केप पर होता है ना। ज़्यादातर अक्सर आपका टाइम टेबल जो लगते हैं स्कूल के अंदर भी तो वो लैंडस्केप ही हमारे पास। ओरिएंटेशन पेपर का मैंने पहले बताया था कि ये आपके पास इस वक्त पोर्ट्रेट में आ रहा है और लैंडस्केप में आ रहा है। ये लैंडस्केप हमारे पास आ जाएगी क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरा अपना टेबल बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप पे डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है। हम टेबल अपना पोर्ट्रेट मोड पे भी बना सकते हैं। टेबल्स पे आता हूँ, देखिए मैं जैसे अब टेबल्स पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूँ। STD, S कैपिटल, TD 1 2 3 4। ये इंसर्ट मेरे पास टेबल। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास देखें शो नहीं हो रहा, अक्सर पता नहीं इसमें क्यों नहीं शो हो रहा। जैसे आप 1 बाय 1 पे लेकर आ रहे हो, मैं क्लिक नहीं कर रहा तो यहाँ पर खुद ब खुद ना आपके टेबल जनरेट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले हम चेक करते हैं ये 1 बाय 8 का क्या मतलब है। 1 बाय 8, अगर मैंने 1 बाय 8 का क्या मतलब, हमारे पास
वन आपके पास ये काम कर रहा है, टेबल्स की जो फॉर्मेशन होती है वो किस पे काम करती है, कॉलम एंड रॉस पर। अभी ये हमारे पास यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कितने कॉलम है, वन कॉलम एंड 8 रॉस, ये हमारे पास अभी देखें यहाँ पर, ठीक है। ये आपको बता रहा है इंसर्ट पर, टेबल पे गया मैं, देखें यहाँ पर कर रहा हूँ 1 बाय 1 मतलब एक कॉलम एक रॉ, 1 बाय 2 1 कॉलम 2 रॉस, 1 कॉलम, देखें ये पूरी 3 रॉस हमारी जा रही हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ये क्या हो गया 2 बाय 3 के मतलब 2 कॉलम एंड 3 रॉस, ये आपके पास अब 3 बाय 3 कॉलम 3 रॉस। ओके मैं यहाँ पर जाता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं एक अंदाज़ा से एक अपना टाइम टेबल बना देते हैं, हम बाद में इसको इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। मैंने अभी फुल ले लिया, मैंने कहा भाई 10 बाय 8 आ जाए। ओके 10 बाय 8 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके इंसर्ट करते हैं, दोबारा एक टेबल ले लेते हैं, कोई आइडिया से मैंने अपने अंदाज़े से 8 बाय 6 का ले लिया। अब हम बनाते हैं एक स्कूल का टाइम टेबल, एक हम टाइम टेबल कहते हैं, मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे रहा हूँ टाइम टेबल। ओके अच्छा सबसे पहले एक बात चीज़ है, ये हमारे पास ये ऐसे अगर हम सेलेक्ट करें, जिसको देखिए मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या हाईलाइट हुई है, जस्ट आपकी ये रॉ हाईलाइट हुई है, ठीक है। ये रॉ हमारी होती हैं और कॉलम्स हमारे यूँ चलते हैं, ये कॉलम्स हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं 1 कॉलम 2 3, ये 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स और रॉस कितनी हमारी, जी हैंग हो, ठीक है। अब हम आते हैं टाइम टेबल। अब हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास ये हमारे पास रॉस होती हैं। एक्सेल के अंदर भी आपके पास सारी फॉर्मेशन रॉस एंड कॉलम्स पर ही है, जब हम एक्सेल बनाएंगे, ठीक है। ये रॉस हैं और ये आपके पास कॉलम्स। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास रॉस कितनी है, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 एंड 6 आपके पास रॉस हैं और 8 कॉलम्स हैं। कॉलम्स में हम देख लेते हैं 1 2 ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 रॉस आपके पास, 8 जो हैं वो कॉलम्स और 6 रॉस पर हैं। मैंने कहा टाइम टेबल, अब देखें मैंने टाइम टेबल लिखा है, ये टाइम टेबल जो हम लिख रहे हैं ये आपके पास कहलाता है एक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जस्ट सेल कहलाते हैं ये वाले, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से आपसे देखें इनका हर काम करने के टेबल पे 2 से 3 मेथड्स आपको मिल जाने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल, आपके पास टाइम टेबल आया, आपके पास जगह छोटी पड़ रही है। मैंने कहा नहीं भाई एक ही लाइन में है, तो थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास देखें इसको करते हैं, आप करें व्यू बाय रूलर। देखें रूलर्स के हिसाब से आपके पास ये लाइन्स की भी यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट मिल रही है। टाइम टेबल आपको इतना सा देना है, अपने आप एक कॉलम की जो विड्थ है मतलब उसकी चौड़ाई, वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कट कर सकते हो। लेकिन टाइम टेबल हमारा क्या होता है, एक रॉ के अंदर होता है, ना कि सेल्फ में होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक रॉ में करना है। अच्छा अब ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं। मैंने कहा टाइम टेबल तो हमारे पास सबसे पहले आ जाए आपके पास एक ही रॉ के अंदर, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक जस्ट रॉ में करना है। मैं इन सारी रॉस को सिलेक्ट करूँगा, मतलब मेरे तमाम ये सेल सेलेक्ट हुए, एक सेल ये सेल सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर आते हैं, आपको देखें इस टेबल के अंदर आप देखें, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा टेबल से बाहर निकलूँ ज़रा। टेबल से जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, अभी आप देखें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक डेवलपर मोड मिल रहा है और हेल्प मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने टेबल पर क्लिक किया, आपके पास 2 ऑप्शन एक्टिवेट हो गए। हेल्प के बाद डिज़ाइन एंड लेआउट। डिज़ाइन के अंदर आपके पास ये है कि आपने टेबल को डिज़ाइन कैसे करना है, बॉर्डर्स कैसे देना है, विड्थ कैसे देना चाह रहे हैं, कलर्स कैसे देना चाह रहे हैं, यहाँ शेडिंग्स कैसे देना चाह रहे हैं, यहाँ आपको मिलती है फॉर्मेट। लेआउट का मतलब क्या होता है, ये हम पेपर के अंदर A4 शेयर के पेपर में देख चुके हैं कि लेआउट का मतलब ये होता है कि अब आपको अपने टेबल की एडजस्टमेंट, टेबल की सेटिंग्स, टेबल्स में रॉस एंड कॉलम्स कितने चाहिए, ठीक है, आपको अपना टेबल का पैटर्न कैसा चाहिए। हम यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और देखें जैसे ही आप यहाँ पर आपने अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के फ़ौरन बाद अपना माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको छोड़ते हैं, आपके पास देखें ऑप्शन सारे कुछ टेबल के, इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट का मतलब है कि आप अपनी यहाँ पर रॉस को अबव लेना चाहते हो, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट, इंसर्ट राइट। बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट और राइट का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या ऐड होंगे, कॉलम ऐड होंगे।
भाई लेफ्ट और राइट पे जितने भी आ रहे हैं वो कॉलम्स आएंगे, रॉस तो नहीं ऐड हो सकती। इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट द बिलो, यहाँ आपके पास जो होंगे वो क्या होते हैं, वो रॉस ऐड होते हैं। टेबल्स के अंदर देखें, टेबल्स में बहुत काम है, टेबल्स के बहुत सारे हमारे पास चीज़ें इसमें आती हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंसर्ट अबव करते हैं तो देखें टाइम टेबल की हमारे पास एक अबव रॉ जनरेट होगी। मैं क्या देखें इंसर्ट अबव करता जा रहा हूँ, देखें मेरे पास क्या हो रही है, ये रॉस ऐड हो रही हैं। कंट्रोल जी क्या करते हैं हमारा, अनडू, जो काम हमने किए हैं उनको एक स्टेप बैक करता है। इस स्टेप मैंने बैक करने हैं, भाई ये काम मैंने 3 रॉस ऐड किए, मतलब मैं काम को मैंने फॉरवर्ड किए हैं। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, एक रॉ मेरी खुद ब खुद बैक एक स्टेज हो गई है। कंट्रोल जी किया, सेकंड स्टेज भी बैक हो गई। कंट्रोल जी किया, थर्ड स्टेज भी मेरी बैक हो गई। अब एक स्टेज आगे आना है, जो काम हमने किया है क्या करेंगे, कंट्रोल वाई, नहीं यार ये सही चाहिए था, ये ठीक था, कंट्रोल वाई कर देंगे, रीडू, ठीक है, नहीं वापस जाओ, कंट्रोल जी रीडू। तो यही ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, अनडू एंड रीडू, ठीक है। अब जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया, यहाँ पर लेआउट के अंदर भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट। ओके, यहाँ से अगर आपने डिलीट करना है कोई किसी रॉ को, कॉलम को, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये है कि जिस पे भी फॉर्मेट करना है, जिस पे भी काम करना है, उस शर्त ये है, क्या शर्त है इसकी, क्या कंडीशन है कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए। हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वही चीज़ डिलीट होगी। मैंने जैसे ये क्या किया, एक कॉलम सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखें मैं क्या डिलीट क्या करता हूँ, डिलीट कॉलम, मेरा वही कॉलम डिलीट हुआ, कंट्रोल जी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि टाइम टेबल हमारे पास ये एक ही रॉ के अंदर आए और इसका एक ही रॉ, एक ही कॉलम बने। तो हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होता है, क्या है ये ऑप्शन, मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ। मर्ज सेल्स हमारे पास कितने सेल्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी सेल्स आ रहे हैं XYZ, मतलब ये अब सारे के सारे आपस में जुड़ जाएं। मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, ये एक आपका एक ही रॉ और एक ही कॉलम हमारा बन चुका है, ठीक है। मर्ज सेल हमने टाइम टेबल और इसको करते हैं कंट्रोल ई कर लेते हैं। कंट्रोल ई का मतलब सेंटर के अंदर, जो कि कंट्रोल ई कहाँ पर हमें मिलने वाला है, सेंटर कहाँ से कहाँ पर मिलता है, किस टैब में होता है ये, किस टैब में होता है, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, होम के अंदर, और किस ग्रुप के अंदर होता है ये, पैराग्राफ, ज़बरदस्त, जी सर। नहीं सर, इसमें नहीं आए थे, जी सर, आप अच्छा जी, कल पहले तो सवाल में कैसे करें से कल अप्लाई में 2 बच्ची आ रही हैं, ठीक है, उनके पास जॉब्स भी होंगी और इंटर्नशिप भी होंगी। आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो ऑप्शन ये होंगे, SEO, वीडियो एडिटिंग, PHP.NET, ग्राफिक्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई और डेटिंग, ये तमाम ऑप्शन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कल दोपहर 3 बजे की टाइमिंग है, और CV साथ लाएंगे तो अच्छी बात है, टाइम बच जाएगा, नहीं साथ लाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप लोग अपनी CV साथ मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई सवाल नहीं, हाफिज़। क्या हो बच्चे, ये तो सब में क्लास में अनाउंसमेंट होती हैं। अब तो ये नहीं कि ज़रूरी इन सब को नहीं पता होता, इनका ये काम होता है कि जॉब बच्चों की लगवाना, और यहाँ पर बहुत कंपनीज आती रहती हैं, तो वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब कुछ। ओके, टाइम टेबल, अब ये हमारे पास होम के अंदर ये आपके पास ये ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा, पैराग्राफ में था, सेंटर हमने इसको कर लिया। फॉन्ट इंक्रीज़ करना है, मैंने कहा टाइम टेबल का कुछ फॉन्ट इंक्रीज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। मिस आपके लिए कंट्रोल, आप देख लें शॉर्टकट कीज़ बहुत आती हैं, कंट्रोल, किसी भी इंटीरियर गवर्नमेंट टेस्ट कहीं पर भी आप अगर जाते हो तो ये शॉर्टकट कीज़ हम आपसे बार बार हर पेपर में पूछी जाती हैं। कंट्रोल प्लस से आप क्या कर रहे हो, फॉन्ट इंक्रीज़, ओके, हमें टाइम टेबल मिल गया। टाइम टेबल के बाद अब कुछ टाइम टेबल की हम फॉर्मेशन ऐसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पर कहा कि क्या कहें, डेज,
डेट भी आ सकती है, डेज हम कह लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम टाइम टेबल कह देते हैं, टाइम स्लॉट्स। ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से जो क्लास वर्क में टाइम टेबल फॉर क्लास 1, और यहाँ पर डैश लेके भी आप दे सकते हो। ठीक है, और मैंने कहा डेज, और डेज की जगह हम यहाँ पर कहते हैं अपनी टाइम स्लॉट्स अपनी कहते हैं। मैंने कहा एक बच्चे ये पढ़ रहे हैं, आपके पास पढ़ रहे हैं 9 to 11, ये पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, इसके अंदर मज़े की बात ये है कि आप टैप करोगे, टैप भी कर सकते हो, टैप करते ही आप नेक्स्ट सेल में पहुंच जाओगे, जो मतलब नेक्स्ट सेल में उसमें पहुंचोगे जिस रॉ के अंदर आप हो। मैं किस रॉ के अंदर हूँ? सेकंड रॉ के अंदर हूँ और थर्ड कॉलम के अंदर हूँ। ठीक है, टैप किया आप नेक्स्ट कॉलम के अंदर पहुंच चले जाएंगे, या यहाँ से कर्सर से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कर्सर पे भी क्लिक करते हुए भी आप काम कर सकते हो, कर्सर से भी कर सकते हो, और ये आप अपनी एरो की से भी देखें, अपनी कर्सर की मूवमेंट को करा सकते हो। ठीक है, देखें मेरा जहाँ जहाँ ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब वहाँ ये टाइपिंग इसने स्टार्ट कर देनी है। मैं क्या 9 to 11, और ये बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, अब आ रहा है टाइम हमारे पास, एक स्लॉट आ रही है 11 to 12, टैब किया मैंने कहा 12 to 13, मतलब 24 आवर का फॉर्मेट, 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16 एंड 16 to आपके पास आ रहा है 16 to 17। डेज करते हैं हम कुछ के, मैंने कहा जी मंडे, और इसी को ठीक है मैंने कहा मंडे, और आपके पास मैंने कहा भाई यहाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसको कर दें यहाँ पर ये तो ओके 9 to 11। मैंने कहा भाई 9 to 11 अगर ये पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ से आपसे पहले आएंगे ये पढ़ रहे हैं उर्दू, और ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं जी इस्लामियात, और ये इन बच्चों की क्या होनी है, इन्होंने पढ़नी है मैथ्स। मैं कहता हूँ मैथ्स अब इनकी 2 घंटे की क्लास होगी, तो मैथ्स हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स मैंने कहा, और इन्होंने अब यहाँ पर पढ़नी है फिज़िक्स, और यहाँ पर इन्होंने पढ़नी है केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पर एक बात है कि हम देख सकते हैं कि ये आपके पास अब मैथ्स आ रहा है, 2 घंटे की क्लास हो रही है, या अब हम इसको क्या करेंगे, 2 घंटे की क्लास है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, मैं मैथ्स को सेल मर्ज करेंगे। ठीक है, इन दो को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हम करते हैं लेआउट, लेआउट से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एक मिनट, तो ये शॉर्टकट में नहीं मिल रहा, तो मर्ज सेल की शॉर्टकट की हमारे पास नहीं है कोई मर्ज सेल, और देखेंगे मेरा मर्ज हो गया। इसको कंट्रोल ई कर देते हैं, मतलब सेंटर में आ जाए, तो देखें हमारे पास ये। बाकी अब आप किसी तरह कंट्रोल सी कंट्रोल भी आप करते जाओ। ठीक है, जो कुछ भी। अब हमने थर्सडे भी दे लिया, अब आपको एक फ्राइडे भी देने हैं, मतलब आपको क्या करना है, अब आपको एक और रॉस भी चाहिए होगी। अब रॉस के भी 2 मेथड हैं, या तो आप देखें कहाँ से, अगर देखें मैं इस सेल पे रहूँ, इस सेल पे रहते हुए अगर थर्सडे पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और करते हैं डिज़ाइन, सॉरी लेआउट, लेआउट पे हम जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट अ बिलो, इंसर्ट बिलो मैंने कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसे भी रॉस ऐड हो रही हैं। एक और भी मेथड है हमारा, एक और मेथड देख लें, वो ये है कि आपको ना टेबल से थोड़ा सा अपना कर्सर बाहर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हो कि आपका कर्सर अब यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, टेबल से बाहर। अगर अब मैं यहाँ पर अब एंटर कर रहा हूँ तो आपकी ऐसे भी रॉस ऐड हो जाएगी। सेकंड मेथड ये था हमारे पास, आप यहाँ पर हो, कर्सर को बाहर लेकर आए, इंटर किया, आपके पास रॉस ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप देखें सेल के अंदर रहते हुए, सेल के अंदर रहते हुए एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पर रॉ ऐड नहीं हुई, मतलब न्यू लाइन के अंदर ये गया है। ठीक है, न्यू लाइन का मतलब ऐसे जैसे मैंने कहा ABC इंटर किया, मैंने कहा ABCD और ये EFG, ये क्या हो रही है, न्यू लाइन्स आ रही हैं। मतलब सेल के अंदर रहते हुए आप अगर आप करते हो तो आपको वहाँ लाइन स्पेसिंग मिल रही है, लाइन्स जनरेट हो रही हैं, आपकी रॉ जनरेट नहीं होंगी। ठीक है, आपको अपने कर्सर को, अब आप चाहते हो 1 सेकेंड, इसी को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड कंट्रोल मैंने कहा V। ओके, मेरे पास एक मिस्टेक हो गई है, इसको हम एक मिस्टेक करते हैं। मैंने कहा यहाँ वेडनेसडे, ओके, मंडे एंड ट्यूसडे। मुझे अब क्या करना था, ट्यूसडे के दरमियान एक ट्यूसडे की लाइन लिखनी थी। या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम करेंगे इंसर्ट बिलो, हमारे पास एक न्यू रॉ ऐड हो जाएगी। किसके लिए, हम वहाँ पर लिख सकते हैं अब आपके ट्यूसडे के लिए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, नहीं, एक और रॉ ऐड हो जाए, अब वहाँ से भी बीचों बीच में इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहते हो कि भाई आपके पास 12 to 13 यहाँ पर एक ब्रेक आप देना चाह रहे हो कि भाई एक ब्रेक का भी हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो जाए।
तो कॉलम ऐड आप करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर किससे हो, इंसर्ट 12 और 13 के दरमियान में एक और कॉलम आए, तो क्या करेंगे, इंसर्ट द राइट। इंसर्ट द राइट के आपके पास क्या हुआ, एक और कॉलम आ गया। लेकिन एक और कॉलम ऐड करते हुए देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, इंसर्ट द हमारे पास का इंसर्ट द राइट, मेरे पास राइट में तो एक आपके पास कॉलम आ रहा है, लेकिन वहाँ पर भी आपके पास टॉप पे भी कॉलम जनरेट हो रहे हैं ऊपर। तो उसको ऐसा करते हैं, यहाँ से भी हमें इसको फिर बार बार मर्ज और सेल करना पड़ेगा आपको। ओके, अगर मैं यहाँ पर मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकंड, इसको सिलेक्ट किया मैंने और इंसर्ट राइट आपके पास ये कॉलम आ रहा है। ओके, अब आपके पास क्या है, देखिए लाइंस हैं, ये आपके पास मैंने आपको बताया था स्पेसिंग है हमारे पास, ये कंट्रोल्स करती हैं लाइंस। आप इनसे भी देखें अपनी, अगर आपने इनकी विड्थ को चेंज करना है, आपके पास अगर आप जूम पर देख रहे हैं, सारे जूम पे ही देख रहे हैं ना, तो आपके पास देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कर्सर चेंज हो रहा है, 2 एरो साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये इस तरह का कर्सर आ जाए, इसका मतलब है कि आप अपनी यहाँ पर देखें इसकी जो विड्थ है उसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। जैसे ये टाइम टेबल है, अब उसकी आप रॉ की भी एडजस्टमेंट और अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मेरा टाइम टेबल आपके पास इतना, ठीक है। अब हम इसमें अपना खुद का डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिज़ाइन पर, शेडिंग में कहता हूँ। यहाँ पर अगर हम शेडिंग भी जाते हैं, भाई शेडिंग इसका ब्लू कलर यहाँ पर इंसर्ट हो जाए, तो देखिए हमने शेडिंग के अंदर ब्लू कलर दे लिया इसके अंदर, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं कहता हूँ शेडिंग के अंदर अब हमारे पास हल्का सा लाइटली कलर आ जाए। ये देखें हमारे पास हल्का सा लाइटली कलर। अब आपके पास जितनी भी फॉर्मेशन जो कलर पेंटिंग की है वो आप यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर कर सकते हो। हेडर रो आपके पास, अच्छा यहाँ से आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है डिज़ाइन के अंदर, भाई जो आपकी जो हेडर रो है, जैसे हमारे पास एक हेडर रो होती है, हमें पता होता है वो एक आपकी हेडिंग होती है, उसमें मेन पॉइंट होते हैं। तो जैसे आप इसको कहना चाहो कि बोल्ड टैग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अगर जाते हैं हेडर रो के, आपकी हेडर रो आपको कैसे दिखे, अपनी हेडर रो को कोई स्पेशल इफेक्ट देते हैं। मैंने कहा ये हमारे पास थोड़ा सा इसके अंदर जो है ज़रा डार्क ग्रीन कलर आए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा चाहते हैं भाई ये हेडिंग से ये कंट्रोल भी हो जाए, मतलब बोल्ड हो जाए, और यहाँ पर इसके कुछ फॉन्ट इंक्रीज़ हों, ठीक है। और ये हमारे पास सेंटर के अंदर ही है, तो उसको कंट्रोल ई कर लेते हैं, मतलब सेंटर में आ जाए। तो बाकी आप अपने के हिसाब से फॉर्मेशन कर सकते हो। फॉन्ट कैसे इंक्रीज़ हुआ, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस से, उसी से फॉन्ट इंक्रीज, बस कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट्स, कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट्स, उसी से जैसे आप सबका कर रहे हो, एक ही आपके पास वो ट्रिक है। और इनको भी सबको सेंटर में करना है, इसको भी आप कर दो कंट्रोल ही, सेंटर में हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है होम टैब के अंदर, पैराग्राफ के अंदर सेंटर, ठीक है। ये सेंटर में हो गया आपके पास। ओके, इसी के अंदर कुछ डिज़ाइन आपको मिल रहे हैं जो कि आपको कुछ लेआउट डिज़ाइन बनाए हैं। ये डिज़ाइन आपके पास देखें, कुछ फॉर्मेशन आपके पास, ये ग्रिड आप किस रंग का चाहते हो, मैंने कहा भाई मैं इस रंग का चाहते हैं। अब आपके पास देखें कुछ डिज़ाइन बनाए मौजूद है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अच्छा, इसी के अंदर और भी डिज़ाइन है आपके पास, अगर आप जाते हैं डिज़ाइन के अंदर, बाकी आप पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक मिलने वाला है बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर क्या है आपके पास, यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करें, ये आपके जितने भी जो लाइन के जो लेआउट है ना, जो हम पेंसिल से बच्चों से ड्रॉ करते हैं, ये देखिए सारे आपके क्या कहते हैं बॉर्डर्स। अब आप अपने बॉर्डर्स को आप चाहते हो कि खुद डिज़ाइन करें, तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल आप चाहते हो कि भाई डबल बॉर्डर में आए, ठीक है। किस तरह का बॉर्डर चाहते हैं, मैं कहता हूँ बॉर्डर सैंपल आपके पास नहीं, बॉर्डर सैंपल कोई काम नहीं करेगा, मैं कहता हूँ डबल लाइन्स के अंदर आए। डबल लाइन्स के अंदर आपके पास डायरेक्ट बॉर्डर काम नहीं करेगा। मैंने अगर इसको देखें, सबको सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड, पूरे टेबल को अगर सिलेक्ट करते हैं और हमारे पास वक्त काम नहीं कर रहा, मैंने कहा डिज़ाइन के अंदर आते हैं, बॉर्डर स्टाइल ये वाला चाहिए, तो आपको एक मिलेगा पेन टूल। एक पेन आ रहा है आपके पास, देख रहे हैं, एक कर्सर था, जहाँ जहाँ बॉर्डर चाहते हैं ना, आपको खुद मैनुअली खुद देखेंगे ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन पे। सॉरी, इस पर मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये लाइन आ जाए हमारे पास। देखें ये लाइन आप देख सकते हैं थोड़ी सी ग्रे कलर की हो रही है ना। देखिए मैंने ग्रे कलर की जैसे कि आपके पास ये थोड़ा सा ये इफेक्ट आ गया आपके पास वहाँ पर, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसके पॉइंट इंक्रीज़ कर देते हैं। मैंने कहा इसकी विड्थ जो है हमारे पास पॉइंट और इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास पेन कलर जो हो थोड़ा सा हो ब्लैक कलर, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें ब्लैक कलर के अंदर ये आगे बॉर्डर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये ग्रे कलर की लाइन हुई, तो देखें ये ग्रे यहाँ से मैंने कहा ये ओके, मैंने कहा ये सबको इन सबको सेलेक्ट करते जाओ, सब पे हो गया ये। मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, इसको भी ऐसे, मैंने कहा अच्छा एक लाइन को करना चाहे आप किसी भी एक सेल को भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसको ऐसे, इसको ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास सारी डिजाइनिंग मोड के अंदर आपके पास आ रही है। अच्छा आपके पास यही काम चीज़ें, आप उसको डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे जैसे बाहर आपके पास ये फॉर्मेट प्रिंटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप डिज़ाइन पे जाते हैं और यहाँ आपके पास एरो आ रहा है, इस एरो का मतलब होता है कि आपके पास मजीद प्रॉपर्टीज़ और हैं, ठीक है। अगर आप इस एरो बॉक्स को इम्पॉर्टेंट शेडिंग को क्लिक करते हैं आपके पास ये देखें खुद की एक प्रॉपर्टी आ गई है। जी जी सर, ये शॉर्ट में ओके। आप यहाँ पर चाहते हो कि देखिए बॉर्डर आपको किसी तरह का चाहिए, मैं कहता हूँ भाई ऑल बॉर्डर, ऑल सब पे अप्लाई हो जाए। जी जी दो मिले थे, बल्कि 2 नहीं सर 4 मिले थे मुझे, तो सर हसन ने दिए थे। ठीक है, यहाँ पर आप करते हो ऑल पर, तो देखेंगे ऑल पर आपकी दो सेटिंग सारी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे डिज़ाइन पर, ठीक है। बॉर्डर्स एंड पेंटर स्टाइल्स जो इसमें मजीद और क्लिक करते हैं, मैं कहता हूँ पेज बॉर्डर शेडिंग ओके, अंदर क्या आप देना चाह रहे हो। अच्छा यहाँ पर अगर एक और चीज़ है आपके पास, यहाँ आपको मिल रहा है, अगर आप टेबल्स पे जाते हैं, टेबल्स पर आप जाते हैं, यहाँ पर आपके पास देखें कोई टेबल्स डिज़ाइन मौजूद है। यहाँ से अगर आप खुद चाहते हो कि खुद टेबल डिज़ाइन करना है, आप उसको कर दो मॉडिफाई टेबल स्टाइल, आप खुद का अपना पूरा एक टेबल स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हो। ये आपसे पास आप देखें जो ऑप्शन पूछने वाला है, अब ये आपसे पहले पूछ रहा है कि आपका जो फॉन्ट हो वो किस स्टाइल का हो। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अल्जेरियन हो जाए, ठीक है। अल्जेरियन सबका हो जाएगा, ऐसे ही अल्जेरियन लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। मैं कहता हूँ अल्जेरियन भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास सब पे आप ऐसे आएगा। बॉर्डर्स आपके पास किस स्टाइल का हो, मैंने बॉर्डर स्टाइल मेरे पास ये हो। पॉइंट्स कितने हो, पॉइंट्स का आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ एक पिक्सल में होती है। और बॉर्डर का कलर्स कैसा देना चाहते हैं, मैंने कहा जी ग्रीन कलर के अंदर, ओके ग्रीन कलर के अंदर आप देना चाहते हैं। यहाँ इसके एडजस्टमेंट पूछ रहा है कि आपसे कि अलाइन में हो, मिडिल के अंदर हो, अलाइन सेंटर में हो। मैं कहा सारा डेटा मेरा अलाइन सेंटर के अंदर हो, ठीक है। और अब आपसे यहाँ पर इसने ये पूछ लिया, और यहाँ पर हम करते हैं इसको, ये आपसे पूछ रहा है कि देखें, एक आपसे पूछ रहा है, देखिए आपकी जो फॉर्मेशन जो अप्लाई होगी वो होल टेबल, एक होल टेबल होता है, एक क्या होता है फर्स्ट कॉलम पे चाहिए, लास्ट कॉलम पे चाहिए, ये इवन, ये आपसे पूछ रहा है इवन पे नंबर चाहिए। इवन्स क्या होंगे, हमारे पास इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, 2 4 6 8, मतलब जो रो 2 आ रही है 4 6 8, मतलब 3 फिर 5 फिर इस तरह। इवन और ऑड पे देखेंगे हमारे पास जो टेबल की जो फॉर्मेटिंग है जो काम कर रही है, ये इवन और ऑड पे काम कर रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई आपके पास क्या हो, इवन बैंडेड कॉलम्स हो और उस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर कहता हूँ इसका फिल कलर मेरे पास ऑरेंज आ जाए, तो ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ। डिज़ाइन मैंने कहा यहाँ पर मॉडिफाई टेबल, और अप्लाई 1 सेकंड, मैंने ही मिस्टेक की हुई है। होल टेबल मैं कहता हूँ नहीं, इसको पॉइंट यहाँ इंक्रीज करो, हाँ पर्पल दो, पर्पल की जाए आप ब्लैक दो, ठीक है। बाकी इतना अच्छा मॉडिफाइड नहीं, बट डेवलप अगर आप सिंपल जाते हो डिज़ाइन पे जाते हुए आप अपने टेबल को डिज़ाइन वहाँ से कर सकते हैं, ओके। टेबल में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा इसके अंदर एक और प्रॉब्लम कुछ और भी आने वाली हैं, अगर आप इसको इंसर्ट करो बार बार अब आपके पास ये क्या आ रही है, इवन और ऐड और रॉस का आपके पास ये हिसाब किताब चलने लगा हुआ है।
मैं कहता हूँ नहीं भाई, टेबल मेरा क्लोज हो गया, यहाँ तक चाहिए था। अब आपने क्या करना है, टेबल आपको चाहिए, टेबल से बाहर निकलना है, तो अब आपको यहाँ पर कर्सर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कर्सर पे क्लिक किया, अब आप इक्वल्स टू रैंड लिखकर कुछ भी आप अपना लिख सकते हो 5, ये आपको पैराग्राफ जनरेट हो गया। टेबल से बाहर निकलने मतलब आपको लेफ्ट साइड पर क्लिक करना है, ठीक है। पूरा हमने कार्टून नेटवर्क बना दिया है, इसको कंट्रोल है और डिलीट कर देते हैं, खत्म। अच्छा, एक और चीज़ है आपके पास, इंसर्ट पे अगर हम जाते हैं, एक और अगर हम बच्चों का टेबल बनाना चाहें जैसे पजल्स, मैं आपसे करवाता हूँ 1 मिनट, वो बाद में आपसे काम करवाऊँगा। अभी इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे गए और यहाँ पर हम जाते हैं टेबल्स पे। टेबल्स पे आपको मिल रहा है यहाँ पर ड्रॉ टेबल। एक आपके पास था इंसर्ट टेबल, एक था ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आपके पास देखें क्या आती है, एक पेंसिल आ जाती है, ठीक है। ये पेंसिल हमारे पास आ गई। अगर आप अपना खुद का टेबल किस तरह ड्रॉ चाहना चाह रहे, मैंने कहा मेरे पास ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टेबल बन जाए। ओके, टेबल आ गया आपका। कितने रॉस एंड कॉलम्स हैं आप अपने हिसाब से वो डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने कहा मेरी एक रॉ यूँ आए, मैंने जैसे ड्रॉ किया आपके पास डॉटेड डॉटेड लाइन्स आ रही है, ठीक है। ये एक मेरा, मैंने कहा कि एक और रॉ आ जाए और उसमें डेटा यहाँ से लेकर यहाँ आए ऐसे, फिर यूँ आए मेरे पास डेटा, यहाँ से यूँ आ जाए, यहाँ से यूँ आ जाए। आप अपना टेबल खुद का भी डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा, कुछ अरेज करने कहीं से, अब आपने अरेज करना है, मैंने देखें अरेज पे किया, सिर्फ एक जस्ट लाइन, आपको जो लाइन डिलीट करनी है, मैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लाइन डिलीट करनी है। अब आपके पास देखें वो लाइन हाईलाइट हो रही है रेड कलर के अंदर, ठीक है। इस लाइन पे अगर मैंने क्लिक किया वो लाइन मेरी डिलीट हो गई। ये लाइन को डिलीट करने, ये लाइन आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट हो गई। अब आपका काम क्या है, अब आपने करना क्या है, करना ये है, अब अपना डिज़ाइन अभी जो करना है वो करना है। इस तरह का टेबल आप डिज़ाइन करना है, बस ऊपर और टेबल डिज़ाइन कर लो।